सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा नेटवर्क को हल करने वाले हैं। तो कहीं भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए हमें कुछ नियमों को जानना जरूरी है। अगर जो मान लीजिए नेटवर्क में कहीं इस प्रकार से आ जाए, ये हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें दो वोल्टेज सोर्स जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ये मान लेते हैं क्या ए है और ये बी है, इसका वैल्यू V1 है और इसका वैल्यू V2 है। तो अब हम इस वोल्टेज सोर्स को सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है माइनस प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस प्रकार का जब वोल्टेज सोर्स दिखे तो इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए और बी, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। लेकिन अगर जो क्या हो, यही वोल्टेज सोर्स दिया हो लेकिन इसमें क्या हो जाए, ये आपस में परिवर्तित हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें इस प्रकार से हो, इसको मान लेते हैं V1 और इसको V2, ए और बी। अब क्या है, V1 बड़ा है किससे, V2 से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंगल वोल्टेज सोर्स में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा और इसको A और B लिख लेंगे। अब जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस प्लस, अर्थात ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसका विरोध करेगा, यानी इसके विपरीत वोल्टेज लगाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, बड़े वाले वोल्टेज सोर्स में से छोटे वाले वोल्टेज सोर्स को घटा देंगे। अगर तो ये कैसा हो जाए, इस प्रकार से हो जाए V2 इज ग्रेटर देन V1, तो अब इस वोल्टेज सोर्स को फिर से क्या बना लेंगे, अब V2 बड़ा है तो ये हो जाएगा प्लस और ये रहेगा माइनस, ये रहेगा A और B। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। एक बात का ये ध्यान रखना है, जो बड़ा रहेगा उसी के रेशियो में हम जो परिवर्तित करेंगे वो सोर्स लगाएंगे। अर्थात मान लीजिए ये वाला बड़ा था तो इसका प्लस किधर था, ऊपर, तो हमने ये जब बनाया तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया ऊपर और निगेटिव क्या हो गया नीचे। दूसरे वाले केस में हम क्या लिए हैं, V2 बड़ा है, अर्थात ये वाला बड़ा है V1 से, तो यहाँ पर देखें इसका प्लस नीचे है तो इसका प्लस हम नीचे ले लिए हैं और इसका माइनस ऊपर। अब हम इसमें देखते हैं कोई करंट सोर्स कैसे वेरी करता है। अगर तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक करंट सोर्स है और एक करंट सोर्स यहाँ पे है, ये दोनों क्या है, पैरेलली जुड़े हुए हैं। अगर जो इस प्रकार से कोई करंट सोर्स जुड़ा हुआ है, इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं क्या, I2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों करंट सोर्स को सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एक करंट सोर्स बना लेंगे, ये रहेगा A और ये रहेगा B। और इस केस में जब दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक का डायरेक्शन ऊपर है और एक का डायरेक्शन नीचे है, तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा कोई करंट सोर्स है और ये दूसरा करंट सोर्स है जिसका वैल्यू नीचे है, और ये क्या है, पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मान लेते हैं क्या I1 और ये मान लेते हैं क्या I2। अब इसमें भी दो केस होगा। फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं, I1 इज ग्रेटर देन I2। इसमें हम क्या ले रहे हैं, I1 जो ये वाला करंट है ये क्या है, इससे बड़ा है। तो अब हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बड़े वाले करंट का डायरेक्शन रहेगा, अर्थात जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उसी के डायरेक्शन को लेंगे। तो इसमें हम क्या लिए, I1 ज्यादा है तो I1 का डायरेक्शन हम ले लेंगे और ऐसे प्रदर्शित करेंगे। फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। लेकिन अब दूसरे केस में हम क्या ले लेंगे, I2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, I1। तो क्या होगा, अब हम जिसका
करंट का वैल्यू ज्यादा है उसी के डायरेक्शन को ले रहे हैं, तो इसमें I2 बड़ा है तो I2 के डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, I2 का डायरेक्शन हमारा ये और यहाँ पे ऐसे। अब इसका मान क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई डमी सर्किट आ जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, कोई डमी सर्किट आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे। डमी सर्किट को आगे हम देखेंगे बहुत डिटेल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डमी आ जाए तो क्या होगा। अगर जो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई करंट सोर्स है और इसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स लगा है, ये मान लेते हैं क्या है V1 या V मान लें, और ये क्या है I। तो इसको किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, तो इसको परफॉर्म करने के लिए अगर जो मान लीजिए कोई सर्किट है, करंट एक बार फिक्स हो गया तो वहां पे क्या होगा, उस सर्किट में करंट उतना जाएगा ही जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे अगर जो करंट I फिक्स हो गया तो यहाँ पे चाहे आप कुछ भी करें करंट ये जाएगा। तो इस कारण से इसका इस सर्किट में कोई महत्व नहीं है, अर्थात वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब वोल्टेज का कोई महत्व नहीं है तो उसको हटा दें। तो उसको किससे हटाएंगे, अगर जो वोल्टेज सोर्स है तो कैसे हटाते हैं, शॉर्ट सर्किट के द्वारा, और अगर जो करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट के द्वारा हटा देंगे। तो इसका सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा, A और B। ये कौन सा करंट रहेगा, I। यहां से हमने क्या कर दिया, V वोल्टेज का जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हटा दिए हैं। तो क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, डमी सर्किट, अर्थात जहां पे किसी एक एलिमेंट का कोई वैल्यू नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, उस एलिमेंट को डमी सर्किट बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, डमी शॉर्ट होता है और एक और होता है ग्लोबल शॉर्ट, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये डमी हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई करंट सोर्स है और यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, ये दोनों पैरेलली जुड़े हुए हैं। ये मान लेते हैं क्या है I और ये भी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो करंट का वैल्यू होगा अर्थात जो करंट सोर्स होगा वो डमी हो जाएगा, और इसको हम किससे हटा लेंगे, ओपन सर्किट के द्वारा हटा देंगे या रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे हमारा क्या, ये लगा तो है लेकिन क्या है, ओपन है ये। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये सर्किट हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगर करंट और वोल्टेज पैरेलल में है तो वहां पे क्या हो रहा है, करंट डमी हो रहा है, और अगर जो करंट और वोल्टेज सीरीज में है तो वहां पे क्या डमी हो रहा है, वोल्टेज सोर्स जो है वो डमी हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक करंट सोर्स है जिसको हमें किसमें परिवर्तित करना है, वोल्टेज सोर्स में। इसका वैल्यू कितना है, 24 एम्पियर या 6 एम्पियर कर लें, 6 एम्पियर। यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का या 4 ओम कर ले, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसके लॉ पे चलता है, केवल और केवल ओम्स लॉ, अर्थात इसमें केवल ओम का नियम अप्लाई होगा। तो ओम का नियम क्या है, V इक्वल्स I इंटू R। इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहां से हमें करंट का वैल्यू क्या है पता है। अब हमें इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का भी वैल्यू क्या है पता है, तो हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल्स I इंटू R। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीपल बाई 2 इक्वल्स 12 वोल्ट। अब हम इस सर्किट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये माइनस,
इसका वैल्यू कितना गया 12 वोल्ट। और अब हम जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसको क्या करेंगे, इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा ए और ये बी। तो अब हमने क्या कर लिया, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। इसका वैल्यू कितना है 2 ओम। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में परिवर्तन करते हैं तो इसको सीरीज में लगा देते हैं। और अभी आगे जस्ट देखेंगे कि जब वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में परिवर्तित करते हैं तो इसको पैरेलल में लगा देते हैं, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि किधर प्लस रखें और किधर माइनस। तो जिस डायरेक्शन में एरो का मुंह है उस डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे प्लस, और जिधर इसका टेल है उधर क्या रखेंगे माइनस। तो चलिए अब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है, जिसका वैल्यू कितना है, इसका ये हमारा 24 वोल्ट और इसका मान है 0.5 ओम। अब हमें क्या करना है, इसको करंट सोर्स में परिवर्तित करना है। तो सीधा ओम्स का लॉ लगाइए, तो ये I इक्वल्स क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। तो V का वैल्यू कितना है 24 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना है 0.5। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 एम्पियर। अब हम इसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे किसमें, करंट सोर्स में। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये। अब इसमें भी आता है एरो का डायरेक्शन किधर रखें, तो जिधर प्लस है उधर आप एरो का डायरेक्शन रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जो ये रेजिस्टेंस रहेगा वही रेजिस्टेंस ये भी रहेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.5 ओम। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना गया 48 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम क्या किए, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स में करंट सोर्स में परिवर्तन कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।